नमस्कार, चुनावी चाल में आपका स्वागत है। सीटों का पिटारा कब खुलेगा? ना महागठबंधन में खुल रहा है, ना एनडीए में खुल रहा है। जो प्रत्याशी हैं जिनको चुनाव लड़ना है, हैरान हैं, परेशान हैं। न क्षेत्र जाते बन रहा है और न पटना में चैन की सांस ले रहे हैं। वो करे तो करे क्या, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं अरे भाई पहले सिंबल मिलने दीजिए तब कोई बात करेंगे। और जो सिंबल देने वाले हैं वो खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि पेच इतना फंसा हुआ है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो महागठबंधन की हो चाहे वो एनडीए की हो, कुछ खुल के बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। देखिए, पहले कुछ दिनों पहले बात हुई थी कि जो माले है और वाम दल है उनका आरजेडी के साथ एक गठबंधन बन जाएगा, महागठबंधन में वो आ जाएंगे। लेकिन जो खबरें आ रही है, आरजेडी के जो हमारे सोर्स हैं बताते हैं कि माले को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही है और लगता है कि माले एक बार फिर से कहीं अलग चुनाव ना लड़े। तो पेच फंसा कहाँ? पेच फंसा है क्योंकि माले ने 12 ऐसे सीटों की मांग रख दी है जो राजद की सीटिंग सीटें हैं और उन सीटों पर फैसला लेना राजद के लिए आसान नहीं है। राजद ने अपनी तरफ से 5 सीटों का एक ऑफर माले को दिया, लेकिन उस पर बात माले के नेता नहीं कर रहे हैं और जो 12 सीटों की जो सूची है उस पर वो अंतिम मुहर चाहते हैं आरजेडी के आला कमान से। लेकिन ये रास्ता जो है इतना कठिन है कि उस पर मुहर लगने की संभावना कम लग रही है। दूसरे जो वाम दल हैं उसमें लगता है कि 10 से 12 सीटों पर कोई तालमेल का फैसला निकल जाएगा और वो महागठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन माले को लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं है। उसी तरह लोजपा में, एनडीए में क्या हो रहा है? लोजपा की सीटें तय नहीं हो रही है। लोजपा की सीटें तय नहीं हो रही है, इसकी वजह है लोजपा की अपनी मांग, जिसको जनता दल यूनाइटेड मानने के लिए तैयार नहीं है और भाजपा को उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। 42 से बात चली थी, अब उनके एक सांसद हैं सूरजभान सिंह जी, पूर्व सांसद, वो कह रहे हैं कि 36 सीटों पर समझौता हो सकता है। जो नवादा के सांसद हैं चंदन सिंह, सूरजभान जी के भाई, उनका कहना है कि देखिए 143 सीटों पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। अलग अलग राय है, कोई एक तारतम्य मिल नहीं रहा है। जो बैठक है वो चिराग पासवान दिल्ली में करते हैं, कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की करते हैं, कभी सांसदों की करते हैं, कभी अन्य बोर्ड की बैठक होती है। आज एक कटाक्ष भी तेजस्वी यादव ने किया कि चिराग पासवान बैठक तो बहुत करते हैं दिल्ली में, लेकिन किसी फैसले पर पहुंच नहीं पाते हैं और जो फैसला होता है उस पर अमल नहीं करते हैं। तो वो अपनी वैल्यू, मीटिंग की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। लोजपा की वैल्यू इससे घटती है या बढ़ती है, चिराग पासवान की वैल्यू इससे घटती है या बढ़ती है, इसको कोई नहीं जान पा रहा है। तो एक कटाक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पर किया है और इसका जवाब लोजपा के प्रवक्ता ने दिया है। उनका कहना है, लोजपा के प्रवक्ता संजय सिंह जी का, कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारते हैं। रघुवंश बाबू वाले केस में क्या हुआ? रामा सिंह को एक वादा किया गया था कि आपको पार्टी में लिया जाएगा, तो क्या तेजस्वी यादव ने उनको पार्टी में ले लिया? रघुवंश बाबू की जो बेइज्जती हुई उस पार्टी में वो कोई भूल सकता है क्या? सहरसा के एमएलए ने कैसी बातें कह दी? तो ये गौर करने वाली बात है। और जिनके घर शीशे की हैं वो बार बार दोहराते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए दूसरे के घरों में। तो ये लोजपा का अपना स्टैंड है। जो कटाक्ष किया था तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर, उसका एक जवाब लोजपा ने दिया है। तो ये हो क्या रहा है? कहाँ मामला जाके अटक जा रहा है? चीज़ें फाइनल क्यों नहीं हो पा रही है? इसको लेके सत्ता के गलियारों में तरह तरह की अटकलें हैं। क्या अभी जो बिहार का सियासी तस्वीर है, जो तस्वीर है बिहार की, वो क्या आने वाले दिनों में पूरी तरह बदल जाएगी? अब इस तरह की चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन में बातें नहीं बनी तो कांग्रेस, रालोसपा कुछ भीतर खाने कुछ अपनी भी रणनीति बना रही है, क्योंकि ऐन मौके पर वो अगर कुछ घटना होती है तो उसके लिए वो तैयार रहना चाहती है और चाहती है कि जितना से कम राजनीतिक डैमेज कंट्रोल हो वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा राजनीतिक नुकसान सहने की स्थिति में रालोसपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, इसलिए अंदर खाने एक रणनीति तैयार हो रही है और कोशिश हो रही है कि महागठबंधन में सब ठीक ठाक हो जाए। नहीं होगी तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार हो रहा है, लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं।
तो कहा जाए तो एक तस्वीर जो है बिहार की आज की तारीख में भी बहुत साफ नहीं है, ना महागठबंधन में ना एनडीए में। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कटाक्ष किए जा रहे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है। जो बात बनती हुई दिखती है वो बिगड़ने में भी पल भर का समय नहीं लग रहा है, जैसा कि माले वाले केस में आप देख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में कांग्रेस और रालोसपा को भी लेकर कुछ इस तरह की खबरें आपको सुनने और देखने के लिए मिल जाए, या फिर एनडीए में लोजपा को लेकर इस तरह की कोई खबरें आपको देखने और सुनने के लिए मिल जाए। तो कहा जाए तो कोई स्थिति साफ नहीं है। वही धुंधली तस्वीर बिहार की राजनीति की आज ये जो श्राद्ध का महीना खत्म होने के बाद भी है। और अब देखिए ये आगे तस्वीर कब साफ होती है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।